हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ हिंदी। हेलो, जय हिंद आप सभी को। भाई मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ सीसेट, आपका स्वागत करता हूं स्टडी IQ हिंदी पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग हर सैटरडे को एक स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आते हैं और इस सैटरडे को भी मैं आज के सेशन में मैं आपको कवर करने वाला हूं कि मैथ्स और रीजनिंग के कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिसे हमें पहले करना चाहिए, ओके, और उन पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ओके, और किस सीक्वेंस में हमें करना चाहिए, वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। तो आज की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है कि बहुत बच्चे मेरे से पूछते हैं, ऑफलाइन वाले या ऑनलाइन वाले, मैसेज करके, मेल करके, कि सर टाइम बहुत कम बच गया है, ओके, और इसमें मैं कैसे स्ट्रेटेजी के साथ सिलेबस को फिर से एक बार रिवाइज कर लूं, या जिनका सिलेबस छूट रहा है वो कैसे सिलेबस को कंप्लीट करें, ओके, और किस सीक्वेंस में करें, किन चैप्टर को ज़्यादा वरीयता दें और किसकी आने की 24 में उम्मीद है। वन बाय वन करके मैं बहुत सारी बातें आपको बताने जा रहा हूं, ओके। तो फिलहाल आप टेंशन न लीजिए। देखिए, जितना आप परेशान होंगे उतना ही आपको दिक्कत होगी, ओके। तो आप परेशान बिल्कुल मत होइए मेरे भाई। जितना भी टाइम है उसको कैसे यूटिलाइज करना है उन पे हम बात करते हैं, ओके। तो देखिए, अभी मैं अगर आपको बता दूं मेरे भाई कि देखिए, ये मैथ्स का हमारा सिलेबस है। मैं अगर कहूं, अगर आपने किसी उन बालकों को कि अगर आपने अभी तक सीसेट बहुत अच्छे से नहीं देखा है और क्या क्या कुछ चैप्टर्स आप पर्टिकुलर तैयार करना चाहते हैं, ओके, तो कौन कौन से चैप्टर हमें प्रेफरेंस के थ्रू तैयार करना चाहिए उन पे मैं बात कर रहा हूं, ओके। तो मैं आज के सेगमेंट में मैथ्स और रीजनिंग के कुछ चैप्टर्स की बात करूंगा, ओके, मैथ्स एंड रीजनिंग, और मैंने भी अपनी तरफ से गेस किया है कि कौन से चैप्टर्स आ सकते हैं, ओके। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर्स आ सकते हैं आपके पेपर में, ओके। तो देखिए, अगर मैं बात करूं तो मैथ्स इस बार रीजनिंग का वेटेज ज्यादा रहने वाला है। आपको पता है कि इस बार कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन मिनिमम इतने तो रहेंगे 12-15 क्वेश्चन, ओके। मैथ्स बाकी रीजनिंग में ये दोनों का मिला के 53 क्वेश्चंस रहते हैं, ओके। तो अगर रीजनिंग में बढ़ेगा तो मैथ्स में थोड़ा कम होगा, ओके। तो देखो, अगर आप पहले से अगर तैयारी आप नहीं किए हैं और या सीसेट के लिए सीसेट को अच्छे से नहीं देख पाए हैं और कम समय में यूटिलाइज करना चाहते हैं, सिलेबस को जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप रीजनिंग स्टार्ट करिए, ठीक है। और रीजनिंग के कुछ चैप्टर्स को टारगेट करिए, क्योंकि रीजनिंग प्रिपेयर करना आपके लिए बहुत आसान है। कम से कम 12 से 15 क्वेश्चंस आने हैं, आपको भी पता है, और उन 12 क्वेश्चंस को कैसे करना है, 15 क्वेश्चंस को कैसे करना है, और एक तरीके से रीजनिंग मैं हमेशा बोलता हूं वॉक ओवर देता है इस यूपीएससी कि इसमें आप नंबर ले जाओ। बस आपको चैप्टर्स की थोड़ी बेसिक्स पता होनी चाहिए। अगर उन चैप्टर्स की कुछ बेसिक्स पता हो तो आप आराम से कर जाओगे। तो मेरे रिकमेंडेशन से सबसे पहले आप रीजनिंग उठाइए, ओके। और रीजनिंग के कुछ चैप्टर्स मैं आपको बताता हूं, उनको पहले रिवाइज करिए या एक चैप्टर उठाइए, उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत सीखिए। बहुत मतलब रीजनिंग आप 12 से 15 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। मुश्किल से मुश्किल इसके 7-8 चैप्टर ही होते हैं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे ज्यादा आपके चैप्टर नहीं पूछे जाते, इसी में से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो देखो, सीक्वेंस आपका ऐसा होना चाहिए कि जैसे भी आप कोई एक चैप्टर उठाया आपने, तो पहले उसके कुछ कॉन्सेप्ट जान गए इस सीक्वेंस में, फिर उसके बाद से उस चैप्टर का कोई भी एक किताब उठाइए। ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रीवियस ईयर का ही उठाना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर उठाएंगे तो रीजनिंग के बहुत कम क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि रीजनिंग आता कम है। एक साल में मान लो एक चैप्टर से एक क्वेश्चन आया, तो ऐसे पिछले 5-6-7 साल का उठाएंगे आप, 10 साल का भी उठा लिए तो मुश्किल से एक चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा आपके 10 से 12-15 क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं मिलते हैं। तो इतने से हमारी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। एक और बात है, प्रीवियस ईयर अगर आप उठाएंगे तो उसी टाइप के प्रीवियस टाइप के ही क्वेश्चंस आप देखेंगे। उस चैप्टर में
एक्स्ट्रा और क्या पढ़ना चाहिए आपको, और एक्स्ट्रा किस टाइप के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं, इन पे हमारा ध्यान नहीं जा पाता है। ओके, तो सबसे पहले आपको एक बात करना है कि कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक उठा लीजिएगा, कोई भी। रीजनिंग में तो बहुत सारी बुक होती है, मैथ्स में प्रॉब्लम है, लेकिन रीजनिंग में तो बहुत सारी किताबें हैं। कोई भी एक स्टैंडर्ड स्टडी IQ का ही उठा लीजिएगा आप। उसके बाद से आपको बस एक चैप्टर उठाना, उसके 50 से 60 क्वेश्चंस करना है। टारगेट ये रखना आप कि हर टाइप के क्वेश्चंस कवर हो जाए। इनकेस अगर आपको उस चैप्टर में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, या कहीं भी आप जिसको भी फॉलो करते हैं। मैं तो आपको एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूं ना कि ये आप कम समय में कैसे मैथ्स रीजनिंग का किस किस तरीके से तैयार करना है, कौन कौन से चैप्टर पे ज्यादा ध्यान देना है, किस सीक्वेंस में करना है, मैं वो बताता हूँ। XYZ आप अगर सेल्फ स्टडी भी करते हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो है, जो मेरे से पढ़ते हैं उनके लिए भी है, जो कहीं और से भी पढ़ते होंगे उनके लिए भी ये वीडियो है। ओके, बस मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने आया हूं यहाँ पे। तो देखो होगा क्या कि मैंने बोला कि कोई चैप्टर उठाइए, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट जान लीजिए। अगर आपको पहले से आता है तो अच्छी बात है, या आप उसमें बुक को भी देख के अगर समझ पाएंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि रीजनिंग में ज्यादा कॉन्सेप्ट होते नहीं है। अगर उसके बावजूद भी कोई दिक्कत हो तो किसी भी एडुकेटर का हमारे चैनल पे, मेरे ही चैनल पे यहाँ पे अब प्लेलिस्ट बनी है मेरे नाम से, उस प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको बहुत सारे चैप्टर मिल जाएंगे। ओके, उनका बेसिक्स तो मैं बता दिया हूं। जैसा अभी रिसेंटली ब्लड रिलेशन बताया था, ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन आने वाला है, 23 में भी आया था, 22 में भी आया था, 21 में भी आया था, 20 में भी आया था। मतलब ये आएगा ही आएगा, इस साल भी आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रहे। तो अब इसका करा दिया, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का बेसिक्स करा दिया मैंने, कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक चैनल पे करा दिया है। तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनके तो करा दिया है, और उसके बाद से कुछ और इसके अलावा भी बचेगा तो वो भी मैं यहाँ पे करा दूंगा आपको। ठीक है, तो फिलहाल मैं कुछ चैप्टर्स के नाम लिख रहा हूं। ओके, इनको आपको प्रेफरेंस से तैयार करना है। तो देखो सबसे पहले रीजनिंग उठाना आप, और रीजनिंग में इस वाले चैप्टर पे को सबसे पहले हमें तैयार करना है। ओके, और हमारा सीसेट की तैयारी में इसी चैप्टर से स्टार्ट भी करना है। इस चैप्टर में वही ABCD वाला होता है, कोडिंग का होता है। कैसे कि मैं कह दूं कि विनीत इज कोडेड एज VINEET, विनीत इज कोडेड एज, मैं कह दूं कि UHMDDS मैं कह दूं। ठीक है, विनीत इज कोडेड है ये, तो मैं कह दूं कि स्टडी IQ का कोड क्या होगा, स्टडी IQ का कोड क्या होगा, ऐसा मैं पूछ देता हूं। तो इस टाइप का क्वेश्चन, इसमें और भी वेराइटीज होती हैं, उनको एक बार देखिएगा। ओके, सीक्वेंस में ABCD का भी पैटर्न देखिएगा। ओके, तो ये अगर आप कर लेंगे इस टाइप के कोडिंग रिकॉर्डिंग के पूरे, तो इसके 2 क्वेश्चंस तो आपके मिल जाएंगे। हर साल मिनिमम 2 क्वेश्चन पूछता है। इस बार 23 की बात करूं तो 23 में 3 क्वेश्चन था। एक तो सीरीज से रिलेटेड था, जैसे आपने देखा होगा A B ऐसे करके था, इस तरीके का था। एक था डायरेक्ट था, कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन था, और ऐसे ही कोडिंग डिकोडिंग था। एक आप सबसे लास्ट में 23 के जाएंगे तो एक बड़ा सा शब्द लिखा गया था। ठीक है, एक बड़ा सा कहा गया था उसमें कि अगर जितने भी अल्फाबेट हैं इनको मैं व्युत्क्रम, मतलब जेड से लास्ट से शुरुआत तक रीअरेंज करके लिख दूं तो कितने ऐसे अक्षर हैं, कितने ऐसे अल्फाबेट हैं जिनका पोजीशन सेम रह जाएगा। ओके, मतलब I है तो I आएगा, A है तो A के सामने A आएगा। ओके, इस तरीके का था क्वेश्चन, वो भी बड़ा ही सिंपल था। ओके, तो मतलब इस चैप्टर के कम से कम आपको 2 क्वेश्चंस तो मिलने ही मिलने हैं, तय है। ओके, ठीक है, तो इस चैप्टर को बड़े अच्छे से कर लीजिएगा। मे भी 3 भी क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको, तो इसको अच्छे से तैयार करिएगा। उसके जस्ट नीचे है रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। इसकी बेसिक्स क्लास मैं करा चुका हूं, PYQ की भी क्लास बहुत जल्दी लेके आऊंगा इसका। तो इसका पूरा का पूरा मैंने टाइप जितने होते हैं ब्लड रिलेशन में मैंने वैसे करा दिया, इस चैनल पे जाके आप देख सकते हैं बेसिक्स। ओके, कैसे फैमिली ट्री बनाते हैं ये सब मैंने बता रखा है। तो उसके बाद से ब्लड रिलेशन, इसमें भी मात्र 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं और थोड़ी सी प्रैक्टिस। मैंने बोला ना कि एक चैप्टर उठाइए, उसके कुछ बेसिक्स करिए, उसके बाद से उसके जो PYQ था वो देखिए, और उस चैप्टर के 40 से 50 क्वेश्चन कर लीजिए। ये एक दिन में एक चैप्टर आपका हो जाएगा तैयार। ओके, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना। अगर आप CSET 3 घंटे देते हैं, अगर 3 घंटे का भी टारगेट रखेंगे कभी भी, तो आप एक दिन में एक चैप्टर निपटा सकते हैं। ओके, हो सकता है कि अगर छोटे चैप्टर हो तो 2-2 चैप्टर आप निपटा सकते हैं। ओके, तो थोड़ी सी स्ट्रेटेजी के साथ आप करेंगे तो हो जाएगा। अब इसके बाद से रीजनिंग में पता है तीसरे नंबर पे इस चैप्टर को उठा लेना, घन घनाभ और पासा। ओके, घन घनाभ। अब इसमें आपको
क्यूब क्यूबॉइड भी आ जाएगा, मेंसुरेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा, तो वो मैं मैथ में भी बताऊंगा, तो उसको इसको मिला के तैयार कर लीजिएगा। वैसे क्यूब क्यूबॉइड का आता है, ओके, काटने वाले, ब्लॉक काटने वाले आते हैं, कितने ऐसे हैं कि जो घिरे जिन पे एक साइड ही पेंट है, कितने ऐसे हैं जिनके दो साइड पेंट है, इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। तो ये तैयार कर लीजिएगा तीसरे नंबर पे। उसके बाद से आप तैयार करिएगा घड़ी कैलेंडर, और ये अगर एक घड़ी का आएगा तो कैलेंडर का नहीं आता है, कैलेंडर का आता है घड़ी का ना। कभी कभी घड़ी के किसी किसी साल में 22 में जैसे 2 क्वेश्चन पूछ दिए थे घड़ी के, 23 में कैलेंडर का था ही था, 21 में कैलेंडर घड़ी दोनों था। तो आप अगर ध्यान से पेपर देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो कैलेंडर घड़ी आपको कोई ना कोई एक चैप्टर का क्वेश्चन मिल जाएगा, मिनिमम एक क्वेश्चन मिल सकता है, मे भी 2 भी क्वेश्चन मिल जाए, ओके। तो इसको भी ध्यान से आप लोग इसके बाद कर लीजिएगा, ओके। तो मतलब अगर इतने 4 चैप्टर मैंने किए तो मुझे कुल मिला के 4 चैप्टर से 5 से 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको आराम से, और 4 चैप्टर तैयार करने में आपको ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 दिन लगेंगे। ये वाले चैप्टर तो सिंपल ही हैं, 1-2 दिन में हो जाते हैं तैयार। ये भी हो जाता, कोडिंग डिकोडिंग 1 दिन में हो जाएगा, जितने टाइप होते हैं। अब उसके बाद से देखिए, उसके बाद से आइए वेन आरेख पे। वेन आरेख को कोशिश करिएगा, इसमें थोड़ा मैथ्स का भी पार्ट आता है, परसेंटेज का या कुछ बांटने वाला आते हैं। तो वो परसेंटेज में एक टाइप होता है कि किसी क्लास में 40% विद्यार्थी मैथ में पास हुए, 50% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इनको एक बार देखिएगा, ठीक है। तो वेन आरेख पे मेरे भाई इसके बाद देख लीजिएगा, ओके। अब उसके बाद से आपको देखना है क्रम व्यवस्था। क्रम व्यवस्था में सीक्वेंस सीरीज और क्रम व्यवस्था दिखाइएगा। 2023 में 3 क्वेश्चन थे, 2 से 3 क्वेश्चन थे। अरेंजमेंट ऐसा था कि एक आदमी क्रमांक 1 वाला 3 को छल्ला देता चाबी का, 3 वाला 5 को देता, 5 वाला, मतलब ऐसे एक सीरीज बन रही थी। तो वही क्रम व्यवस्था टाइप की ही थी, ओके। या एक ऐसा था कि एक सर्कल पे ABCD ऐसे मान लो ऐसे लिखे थे, 12 लोग हैं और मैं 10-10 का ग्रुप बनाता तो कितने ग्रुप बन सकते। तो लगता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, लेकिन एक्चुअली ये क्रम व्यवस्था टाइप का ही है, ओके। तो ध्यान रखेंगे तो ये आ जाता है, ओके। अब क्रम व्यवस्था होगा तो बैठक व्यवस्था भी उसी तरीके का हो जाएगा। तो अगर ये दोनों चीजें तैयार करेंगे ना, थोड़ी कुछ ये मिसलेनियस टाइप के भी है, तो आपके रीजनिंग में 8 से 10 क्वेश्चन रीजनिंग, और थोड़ा थोड़ा मैथ लगता है, कुछ क्वेश्चन मैथ का लेकिन होता है वो रीजनिंग का। तो ये आप मिला के इनको कम से कम 10 क्वेश्चन आप कर पाएंगे, ठीक है। बाकी उसके बाद से अब टाइम बच रहा है तो न्याय निगमन कर लीजिएगा। न्याय निगमन सिलोलिज्म है, टाइम बचेगा तो, नहीं तो इसके बाद से आप मैथ पे जंप कर सकते हैं, ओके। अच्छा, एक और सबसे बड़ी बात, श्रृंखला परीक्षण, ये ध्यान से, ये भूल ही गया मैं, इसको पता है, इसके वेन आरेख से पहले कर लीजिएगा ऐसे, ठीक है। श्रृंखला परीक्षण ये वेन आरेख से पहले कर लीजिएगा। श्रृंखला परीक्षण में कैसे, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आता है, 2 मैं लिख दूं, फिर 4 लिख दूं मैं, फिर 7 लिख दूं मैं, फिर उसके बाद से 11 लिख दूं, उसके बाद से मिसिंग नंबर दे दूं, या कुछ इस तरीके का। अभी मैंने रिसेंटली करा था इसी चैनल पे, ABC यहाँ पे, फिर CBA, फिर डैश कर दूं, फिर ऐसे ऐसे आगे चला जाएगा, ठीक है, ऐसे ग्रुपिंग में वाले। तो ये भी टाइप में यहाँ पे कराया था, इतनी जरूर देख लीजिए। पहली परीक्षण मतलब इसके मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन होते हैं मेथड में, तो उस तरीके से करेंगे। बाकी अगर इसके बाद कुछ नहीं भी किए तो ठीक है। कितने चैप्टर हुए, 1 2 3 4, फिर ये और ये एक ही है, 5, फिर 6 7 8, 7-8 चैप्टर में आपके रीजनिंग पूरा का पूरा लगभग हो जाएगा, ओके। इन चैप्टर को करेंगे और मैक्सिमम आपको 10 से 11 दिन लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं, अगर एक दिन में एक चैप्टर भी कर रहे हो तो। बस स्ट्रेटेजी वैसे। फिर उसके बाद से देखिए ये आ जाएगा, तो फिर उसके बाद से मैथ पे आइएगा। अब मैथ में आपको क्या करना है, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति देखो, इसमें आपको प्रीवियस ईयर फॉलो करना पड़ेगा मैथ्स के लिए। रीजनिंग के लिए तो मैंने बोला कि कोई भी किताब उठाइए, फॉलो कर लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन इसमें संख्या पद्धति में आपको प्रीवियस ईयर जरूर फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको फॉलो करिए, ओके। अब इसी में संख्या पद्धति में HCF LCM का कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। तो HCF LCM और ये कर लिए ना, तो आपके 4-5 क्वेश्चंस हो जाएंगे। कैलेंडर का भी हो सकता है HCF LCM से रिलेट करके दे दे। तो ये मैथ्स में सबसे पहले हमें देखना है, ओके। फिर उसके बाद से हमें देखना है ये वाले क्रमचय संचय और प्रायिकता। प्रायिकता की अभी रिसेंटली क्लास चलेगी आपकी, ओके। क्रमचय संचय की 2-3 क्लास चलाया था मैं। फिर उसके बाद से और भी आगे टाइम जैसे मैंने योगा करेंगे। इसके जस्ट ऊपर ये हो गया, इसके जस्ट ऊपर क्षेत्रमिति है, ये कर लीजिएगा, ओके। क्षेत्रमिति है, ठीक है, ये। अब उसके बाद से ये
उसके बाद से आपको करना चाहिए एवरेज। मुझे लगता है इस बार एवरेज का भी क्वेश्चन एक पूछेगा, ओके। या इन चैप्टर्स को लाभ हानि और परसेंटेज का मिला के प्रॉफिट एंड लॉस का हो सकता है, डिस्काउंट का एक क्वेश्चन पूछ दे, या परसेंटेज में सीक्वेंस वाला क्वेश्चन पूछ दे, ओके। तो परसेंटेज के भी कुछ बेसिक मैंने यहाँ कराया था, तो ये जरूर, ये इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, ध्यान रखें आप लोग, ओके। उसके बाद से अगर टाइम बचे तो उसके बाद से इतना करोगे तो आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। आपके कम से कम 20, 22, 23, 24, 25 तक क्वेश्चन इतने ही चैप्टर्स हो जाएंगे, ज्यादा नहीं पढ़ना, बस इतना पढ़ना है, तो इतने से आपके हो जाएंगे, ओके। फिलहाल ये बेसिक्स हो गए। फिर उसके बाद से अनुपात, समानुपात, मिश्रण, साझेदारी, ये एक ही होता है, इनको देख लेंगे। फिर उसके बाद से कार्य और समय, ये वाला इससे 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, हो सकता है 24 में पूछ दिया जाए, तो ये था। फिर उसके बाद से ये बचेगा, तो मतलब अगर ये नहीं भी कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले मैं इन्हीं चैप्टर्स को करूंगा। मैं भी होता तो यही करता, इन्हीं के थ्रू हमारा आ भी जाता, ओके। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं, इनको ध्यान रखिएगा। इतना कर लेंगे, फिर कुछ कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करिए, उतने से आपका हो जाएगा, ओके। तो कुछ बातें करते हैं, उससे पहले कुछ मैं और जरूरी बातें आपको बता दूं। अगर मेरे से आप जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा ईमेल आईडी है, इस पे मेल कर सकते हैं, कुछ भी पूछना हो। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पे जुड़ जाइए, ओके। सीसाइड की बहुत सारी क्लासेस, मैराथन वगैरह भी आएंगी। और एक दो बातें मैं आपको बताता हूं मेरे भाई, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखिए, होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं स्टडी IQ की तरफ से, ओके। और स्टडी IQ की तरफ से एक बहुत अच्छा गिफ्ट आपको दिया जा रहा है, और होली के उपलक्ष्य में ये डिस्काउंटेड प्राइस में हमारा प्रीलिम्स इंटरव्यू का बैच अवेलेबल है, ओके। और देख सकते हैं कितने कम प्राइस पे अवेलेबल है, ओके। अच्छा, इस कम प्राइस को इस पे परचेज करने के लिए आपको मेरा कोड VT लाइव कोड यूज करना चाहिए, ओके। जैसे ही ये कोड इस्तेमाल करेंगे, कम से कम प्राइस हो जाएगा, ओके। बैच की टाइमिंग वगैरह सब मेंशन है इसमें। शाम का बैच है, ओके, 6 बजे से स्टार्ट हो रहा है, और कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं 29 मार्च से हो रही है, ठीक है। लेकिन सबसे जरूरी बात कि अगर आपको अभी पता चला है ये बैच कब तक ले सकते हैं, वो ध्यान रखें। ये बहुत जरूरी है कि ऑफर कब तक रहेगा। तो ऑफर है 26 मार्च तक ही रहेगा, उसके बाद फिर से हमारा ये ऑफर खत्म हो जाएगा। फिर आपको फिर पुराने प्राइस पे ही बैच परचेज करने पड़ेंगे, जो थोड़े महंगे पड़ सकते हैं आपको, ठीक है। तो कम से कम प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस में अगर आपको लेना है तो 26 मार्च तक आपको ले लेना चाहिए, ओके। 26 मार्च तक, ओके, ये ध्यान रहे। अच्छा, एक और आपको इंफॉर्मेशन दे दूं मेरे भाई कि इसमें सीसेट का बैच इंक्लूड है। क्या मैं बोल रहा हूं कि इसमें सीसेट का बैच इंक्लूड है, ओके। मतलब अलग से आपको, अगर ये बैच परचेज कर रहे हैं तो अलग से आपको सीसाइड का कोई बैच लेने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। बाइलिंगुअल में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। आप एप्लीकेशन पे जाएंगे तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन और दिख जाएगा PDF के फॉर्म में। उसके बाद से अगर कोई प्रॉब्लम हो तो स्टडी IQ के हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करिए, ओके। आप इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी जाएंगे तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह मिल जाएंगे, तो आप वहां से कॉल कर सकते हैं, बाकी और इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। और एक और बात आपके लिए खुशखबरी है कि देखिए, स्टडी IQ की तरफ से एक और विशेष ऑफर है होली पे, और ये तो पूरे साल में पहली बार हुआ है। ये पिछले साल और इस साल का मिला के पहली बार हुआ कि इतने डिस्काउंटेड प्राइस पे एक बैच अवेलेबल हो रहा है, और वो हमारा सीसाइड का है। आपको पता है कि ये बैच 5000 का था, 4999, लेकिन अब है हमारा 2499, मतलब 2500, ऑलमोस्ट 50% ऑफ हो गया है इस पे, ओके। और इसको ज्वाइन करने के लिए आप VT लाइव कोड यूज करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा आपको। इतना डिस्काउंटेड प्राइस कब मिलेगा? जब VT लाइव कोड यूज करेंगे, तो नहीं तो आपको बस वही पुराने, ये यूज करना ना भूले VT लाइव कोड, ओके। 60 दिनों में मार्च बैच है, शानदार सीसाइड का बैच है, ओके, और बढ़िया चलता ही आपको पता है, ओके। और लेकिन विशेष एक नोटिफिकेशन ये रहा कि 26 मार्च तक ही आपको ये लेना पड़ेगा, ओके। अगर इसके बाद अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा देना पड़ जाएगा, फिर आप मुश्किल में आ सकते हैं। मुश्किल में कहने का मतलब आपका फिर फालतू का पैसा लग जाएगा। उससे पहले 26 मार्च तक आप ले लीजिए, ओके बैच। ये ऐसा ऑफर फिर दोबारा नहीं आने वाला, ओके। बैच प्रारंभ है 21 मार्च से, ओके, दोपहर 3:30 बजे से है, तो इसको भी आप लोग
ले सकते हैं। इस बैच में एकदम शानदार चल रही है क्लासेज। अब उसके बाद से मेरे भाई कि मैंने बताया था कि इस स्ट्रेटजी वीडियो पे कि आपको कैसे मैथ्स रीजनिंग के कुछ चैप्टर्स पे ध्यान रखने हैं, तो उनको आप लोग विशेष ध्यान रखिए। और अगले फिर से किसी ऐसे ही सेशन में मैं और भी इसके आगे इंपॉर्टेंट बातें आपको बताऊंगा और करूंगा, ठीक है। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम अगली क्लास में। हाँ, सीक्वेंस में जो मैंने बताया था वो विशेष ध्यान रहे। सबसे पहले आप टारगेट रखिए, अगर आप पहले से नहीं पढ़े हैं या आपको थोड़ी परेशानी है, ओके, सीसेट में डर लगने लगा है अब, या टाइम आपका खत्म हो गया है, टाइम तो खत्म नहीं है, मतलब सीसेट के लिए इतना सफिशिएंट टाइम नहीं बचा है कि शुरू से एकदम अच्छे से पढ़ ले, तो आप थोड़ी एक स्ट्रेटजी बदल के चैप्टर वाइज टारगेट करिए। अब पूरे सिलेबस की तरफ न जाइए, पहले उन चैप्टर्स को ढूंढिए जो इंपॉर्टेंट है। मैंने इस कक्षा में बता दिया था आपको कि कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, उनको आप एक बार देखेंगे अच्छे से तो आपका सीसेट बड़े आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। फिर जय हिंद, जय भारत। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।